सभी प्रेम से बोलो गीता भगवान की। अब हम पढ़ेंगे छठा अध्याय। कल हमने 21 तक पढ़ लिया था, आज हम 22 तक हिंदी में पाठ शुरू करते हैं। और गीता भगवान की जय बोलते हुए सब लोग ध्यान से सुने। 22 से पूरा अध्याय पढ़ेंगे क्योंकि छोटा ही है। परमात्मा की प्रतिरूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसमें अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में जिस योगी बड़े भारी दुख से भी चलायन नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वो योग न उत्काये हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त जिससे निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं निःशुल्क से त्याग कर और उनके द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। ये स्थिर न रहने वाला और चलायन मन जिस शब्दादि विषय के नियमित से संसार में विचरता है, उस विषय से रोकर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंदन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्रतिरूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक भाव से स्थिर रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों का आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों को सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भावना में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव को जानता बसता है, वो योगी सब प्रकार से बरसता हुआ भी मुझ में ही बरसता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भली भांति संपूर्ण भूतों को देखता है और सुख अथवा दुख से भी सब में देखता है, वो योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। अर्जुन बोले, अर्जुनोवाच, अर्जुन बोले, अभी तक कृष्ण बोले, अब अर्जुनोवाच, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये योग अपने समभाव से कहा है, मन के उछाल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति में कहीं नहीं देखता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण ये मन बड़ा चंचल प्रमंथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ है और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती नंदन अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है, इसका मन वश में किया हुआ नहीं है। ऐसे पुरुष द्वारा योग दुर्भाग्य से और वश में किए हुए मन वाले प्रसन्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है, ये मेरा कहना है। अर्जुन बोले, अर्जुनोवाच, अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु सन्यासी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्ध को अर्थात भगवान साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे मनाबाहो, क्या भगवत प्राप्ति मार्ग में मोहित और आश्रयित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति होने ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाता। हे श्री कृष्ण,
मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान अनुवाच। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, ये पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान के लोकों में अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करने के लिए फिर शुद्ध आचार वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों की कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वो फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वो श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट प्रारधीन हुआ भी पहले के अभ्यास में ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। तथा समबुद्धि योग का जिज्ञास भी वेद कहे हुए काम क्यों कर्मों की फल को उल्लंघन कर सकता है, परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों संस्कार बल से इसी जन्म में संसित होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्या से श्रेष्ठ, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे अर्जुन, तू योगी हो। संपूर्ण योग में भी श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर्ज्ञान आत्मा से मुझको निरंतर भजता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। तत्स्थित श्री भगवद गीता सुपानियासु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयोग योगो नाम छठो अध्याय समाप्त। छठा अध्याय समाप्त हो गया। अब इसको अपने लोकचाल की बोल भाषा की भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जब हम धीमी सफलता प्राप्त करते हैं तो हमारा चरित्र का निर्माण होता है। जब हम धीमे धीमे बढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए पहले हम इसको हिंदी में बोल के और उसकी भी सरल हिंदी पढ़ेंगे, फिर बाद में संस्कृत में करके बाद में पहले हम सरलता की तरफ से चलते हैं जो हमको समझ में आ जाए और सभी लोग एक बार गीता का अध्ययन कर ले, सुन ले। कहते हैं धीमी सफलता चरित्र निर्माण करती है, तेज सफलता अहंकार ला देती है। जिस प्रकार से हम अगर अपने पैसे से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका माया मोह हमें ज़्यादा रख रखाव होता और कोई हमें गिफ्ट करता है तो उसको महत्व हम उतना नहीं देते हैं। उसी तरह से अगर हम धीमे धीमे सत्संग या किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमारी समझ में आता चला जाता है, हम उसको समझते चले जाते हैं। और जब हम पैसे खर्चा करके लेने की कोशिश करते हैं तो जल्दी में हम ले तो लेते हैं, लेकिन हमें समझ में कम आता है। बाद में लगता है कि फिर हम भूलने लगते हैं। लेकिन ये जो हम सतत प्रक्रिया, धीमी प्रक्रिया से धीमे धीमे जब हम लेते हैं तो ज़रूर निःशुल्क, लेकिन ये हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि इसको हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो ये मेरे दिमाग में सेट हो जाता है और इकट्ठा लेने से नहीं होता है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जितने भी व्यक्ति देवी देवता है वो सब मेरी विभूति है। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यम हूँ, कुबेर भी हूँ, अग्नि देवता, सूर्य देवता, गुरु बृहस्पति मैं ही हूँ, समुद्र भी मैं ही हूँ, अक्षरों में ओम मैं भी हूँ,
काल का महाकाल मैं हूँ, सारे जगत का नाश, उत्पत्ति और पालन करने वाला मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सब नाम सब देवता मेरे ही रूप हैं। इसलिए तो किसी भी देव या ईश्वर से में कभी भेद बुद्धि मत करना, कभी किसी को छोटा बड़ा मत समझना। और गीता का उपदेश हमें ये सिखाता है कि कभी भी किसी दूसरे के इष्ट को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। इससे ये झगड़े फसाद नहीं करने चाहिए। कौन बड़ा कौन छोटा ये नहीं सोचना चाहिए। सभी एक है, सब एक बराबर हैं। कहते हैं जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और बुदादि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और म्लेच्छादिकों का बर्ताव करता हुआ है, उसमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने के साथ सुख और दुखों को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों को देखना अपनी भांति ही सम देखना है। कहते हैं जैसे नमक का ढीला हम पानी में डालते हैं घुल जाता है, उसी प्रकार हमको भगवान से घुल जाना चाहिए, तभी भगवान हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है, हम भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। उसी प्रकार हमको जैसे नमक डालते पानी में घुल जाता है, चीनी डालते घुल जाता, उस प्रकार हमें भगवान से लीन होना चाहिए। इससे बड़ा अच्छा एक दृष्टांत है। एक राजकुमारी थी, उससे 2 लड़के प्रेम करते थे, लेकिन राजकुमारी को नहीं पता था कि हमसे ये 2 लड़के प्रेम करते हैं। एक दिन वो राजकुमारी शून्य हो गई, मतलब मर गई। अब दोनों लड़कों को पता चला कि राजकुमारी मर गई है। दोनों लड़के बहुत परेशान हुए। वो बोला मैं इसके बिना नहीं जी सकता, दूसरा बोला मैं इसके बिना नहीं जी सकता। अब दोनों लड़के जहाँ वो ले जाई गई थी वहाँ जलाने के लिए, वहाँ पे दोनों लड़के पहुँच गए। और एक लड़के ने क्या किया, जल्दी से जो था उसकी जितनी अस्थियाँ और राख थी सब बटोर के लेके बैठ गया। सारी राख और अस्थियाँ बटोर के ले गया और बोला मैं इसी के साथ अपना जीवन काट लूँगा, मुझे अब कहीं न शादी करना न ब्याह करना, मैं इसी के साथ अपना जीवन जीऊँगा, क्योंकि मेरा ये असलियत प्यार था, पहला प्यार था, मैं अब इसके सिवा नहीं इसी के साथ जीऊँगा। अब वो देख कर दूसरा लड़का बड़े परेशान बोला। दूसरा लड़का देखता रहा, अब क्या करे, वो तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि एक ने जल्दी से सब बटोर लिया था। अब दूसरा लड़का क्या करे, दूसरा लड़का इधर उधर देखता रहा, खोजता रहा। उसको एक बड़ी दूर पर एक संत बैठे दिखाई दिए। उसने संत से पूछा कि बाबा अब ये हम 2 लड़के थे, एक ही राजकुमारी से दोनों प्रेम करते थे, अब ये राजकुमारी शून्य हो गई है और इसने इसकी सारी राख हड्डियाँ ले ली है जीने के लिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं क्या करूं? संत ने कहा कोई बात नहीं है। बोला बाबा हमें भी तो कोई जीने का उपाय बताओ कि मैं इसके बिना जी सकूं। तो संत ने बताया कि परेशान होने की कोई बात नहीं है बेटा, तुम अमृत कुंड जाओ और वहाँ से अमृत का जल लाकर इसके ऊपर छिड़को अस्थियों पर, ये जिंदा हो जाएगी। तो बोला मैं कैसे जाऊँ, अमृत कुंड कैसे लाऊं? तो शांत महात्मा ने कहा कि देखो तुम जाओगे वहाँ, तुमको बहुत लोग वापस करेंगे, सीट चीते दौड़ाएंगे, तुम किसी से विचलित मत होना, बढ़ते जाने परेशानियाँ तो बहुत आएंगी अमृत लाने के लिए, लेकिन तुम परेशानियों से विचलित नहीं होगे तो तुम पा ही जाओगे। बोला अच्छा। अब वो अमृत कुंड लाने के लिए चलता गया, बहुत परेशानियाँ आई, लेकिन वो बेचारा परेशानियों को झेलते हुए अमृत लाने के लिए बढ़ता चला गया। किसी तरह से वो वहाँ पे पहुँच गया और पहुँच कर वो अमृत कुंड वहाँ से लेकर आया। जब वहाँ से लेकर वो आया और ला के उस जल को, अमृत कुंड को उसकी अस्थियों पे जैसे ही छिड़का, वो लड़की उठकर बैठ गई। और वहाँ पर उसने क्या देखा कि 2 लड़के, अब दोनों लड़के उससे कह रहे हैं मैं तुमसे प्रेम करता, मैं तुमसे प्रेम करता। वो कह रहा मैं शादी करूँगा, वो कह रहा मैं शादी करूँगा। अब लड़की बड़ी अपने में कि मैं किससे कहूँ, क्या करूँ, दोनों
तो कह बताया कि तुम ऐसे ऐसे हो गई थी, मैं ऐसे ऐसे किया। अब अमृत कुंड लाकर छिड़का। उसने कहा मैं तेरी अस्थि राख लेकर बैठा था। अब ये हुआ कि भाई देखो अब इसमें क्या किया जाए। फिर ये हुआ कि संत से पूछा जाए कि वाकई में इसका हकदार कौन है। तो संत ने बताया कि हकदार तो दोनों हैं। अगर वो राख और हड्डियां बटोर कर न बैठता तो इसमें अमृत कुंड कैसे छिनका जाता, और अगर ये इतनी यातना झेलकर अमृत कुंड न लाता तो ये कैसे जीवित होता, कैसे राजकुमारी जिंदा होती। लेकिन अब संत भी बड़े उसमें, संत ने कहा मैं कैसे कहूँ कि इसका हकदार कौन है। तो उन दोनों ने कहा बाबा इसको तो आपका ही निर्णय करना होगा, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है। तो महात्मा ने कहा कि देखो तुम राख और हड्डियां समेट के तो बैठे, तुमने हिफाजत की, अच्छा किया, लेकिन वो अमृत कुंड लाकर छिड़का तो हकदार वो होता है क्योंकि वो ने छिड़का और ये जिंदा हुई। तुमने बटोरा, तुमने हिफाजत करी। इससे हमें क्या सीख मिली है, इससे हमें क्या पता चलता है, हमें क्या ज्ञान होता। इससे हमें ये सीख मिली है कि एक ने हस्तियाँ और राख भिगो के रखी, दूसरे ने अमृत कुंड से जल लाकर छिड़का, तो इसका हकदार वो हुआ जो इसने अमृत कुंड लाकर छिड़का। क्यों? हमारी हड्डियां और अस्थि हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे घर वाले सब जिगो के रखते हैं हमको। हम जिस दिन से शून्य से जन्म लेते हैं तब से हमें पालते और पोसते बड़ा करते हैं। हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद हमें उसमें ज्ञान कौन डालता है? स्कूल में गुरु ज्ञान डालता है। सत्संग करते हैं, सत्संग में हमें गुरु भगवान राम गीता सब ज्ञान जो हमें डालता है, जो हमें चेतना देता है, वो हमारा वाकई का हकदार होता है। देव हमारे भगवान हमारे वास्तविक हकदार होते हैं। इसलिए उस संत महात्मा ने कहा इसका वास्तविक हकदार इसका गुरु है, जो जल लाकर छिड़का, जिसने ज्ञान दिया है वही वास्तविक हकदार होता है। इसीलिए गुरु को सर्वप्रथम बड़ा मानते हैं और भगवान तो हमेशा बड़े है ही हैं। तो इस राजकुमारी का हकदार जल छिड़कने वाला है। हड्डियां पाल पोस कर तो हमारे पेरेंट्स तैयार करते, लेकिन जल तो भगवान छिड़कते, गुरु छिड़कते। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और हमें सत्संग और पूजा पाठ में यकीन करना चाहिए। वाकई में भगवान ही भगवान, जो भजता है उसको हर समय भगवान ही नजर आते, उसका पेड़ा भव सागर से नैया पार होती ही होती है। ऐसे ही जब हम थोड़ा दृष्टांत लेकर चलते हैं तो हमें और भी जी हो जाता है और समझने में ज़्यादा अच्छा लगता है, समझ में ज़्यादा आता है। तभी तो भगवान कहते हैं कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमेशा शांत रहो, मनन करो, चिंतन करो, चिंता किसी चीज़ की मत करो, चिंतन करो, किसी की बुराई मत करो, निंदा मत करो, क्षमा मांग लो, क्षमा करो। आवश्यकताएं अपनी उतनी रखो जितनी आवश्यक हो, अनावश्यक आवश्यकताएं मत करो। नकारात्मक सोच मत रखो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो। परिस्थितियों से तालमेल बनाओ, कर्तव्यनिष्ठ बनो। सुबह जल्दी उठो, थोड़ा खुली हवा लो। दिन का में 1 घंटा, आधा घंटा जितना भी दे सकते हो भगवत भजन में लगाओ, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, मोबाइल में अच्छी चीज़ें सुनो। आजकल तो सब व्हाट्सएप पे है, यूट्यूब पे है, मोबाइल में सुनो। खुद से ग्रंथ पढ़ो, किसी के प्रति ईर्ष्या जोत मत रखो, गुस्सा मत करो, दुख मत करो, तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा। भगवान अपने भक्त को, भगवान जैसे माँ अपने बच्चे को सब देती है, वैसे भगवान को मालूम है कि समय समय पर मुझे अपने बच्चे को क्या देना है। वो भगवान सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते ही करते रहते हैं। कहते हैं भगवान 3 पैर पृथ्वी का दान मांगते हैं। 3 पैर दान कैसे?
मतलब ये है कि तन मन धन का दान मांगते हैं। तन मन धन से मतलब तन से मन से परमात्मा का स्मरण करो, तन से सेवा करो। परमात्मा ने धन दिया है तो धन से भी सेवा करो, नहीं है तो परमात्मा का स्मरण करो और सेवा करो। जिसके पास है वो धन से दूसरों की सेवा करो, जो जिनके पास नहीं है। जो लक्ष्मी नारायण की सेवा करता है उसे लक्ष्मी जी खुद ही प्रसन्न होती, भगवान खुद ही अपनी गोद में उठा लेती हैं। जो दुरुपयोग करता है उसे लक्ष्मी गड्ढे में फेंक देती है। जो धन से सेवा करता है उसका महत्व मरता है, जो तन से सेवा करता है उसका अभिमान मरता है, जो मन से सेवा स्मरण करता है उसका मन सुधरता है। सत्कर्म करके मानव अपनी प्रशंसा करता है, अभिमान बढ़ाता है। ये ठीक उसी प्रकार है कि समर्थ के अनुसार है। वो सब सर्वश्रेष्ठ सेवा है। तन और मन से की हुई सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम का मीरा ने गिरिधर, कृष्णा ने कब्जलट कहा कृष्णा ने कृष्णा, कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। यशोदा पुकारे तुम्हें कृष्ण कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, यशोदा पुकार मैया यशोदा पुकारे तुम्हें कृष्णा कन्हैया। सूर्य की अखियों के तुम हो उजाला, सूर्य की अखियों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे कृष्णा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। भीष्म ने बनवारी अर्जुन ने मोह, भीष्म ने बनवारी अर्जुन ने मोह। छलिया ने भी कह के बोला पुकार, योधन भीष्म ने बनवारी अर्जुन ने मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कान्हा तो जल अरे कंस तो जल करके कहता है काला, से तो जल करके कहता है काला। ने बनवारी अर्जुन ने मोहन, छली भी कह करके बोला दुर्योधन, छली भी कह करके बोला दुर्योधन। कंस तो जल के कहता है काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। भक्तों के भगवान संतों के ओ भक्तों के भगवान संतों के केशव बोले कन्हैया तू
तेरे माधव संतों के भगवान, ओ भक्तों के भगवान, संतों के केशव, बोले कन्हैया तुम्हें ए हो माधव। ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला, ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, गीता भगवान की जय। बोलो गीता भगवान की जय।